Good morning kids, welcome back to the accounting classes. Today we will discuss the further points of accounting principle. So come on the page number 28 of NCERT book. Your 7th point is revenue recognition concept. अब इसमें revenue क्या है? Revenue income, फॉर्म की इनकम, किसी भी तरीके से अगर फॉर्म के पास इनकम आ रही है तो वो कब रिलीज हो रही है, वो कब अकर हो रही है, हमको उसी पीरियड ऑफ टाइम में उसको नोट करना है. सपोज करो कि अगर मैंने आज सेल कर दिया है कोई गुड्स को, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो आफ्टर 3 मंथ्स होने वाला है, तो मुझे वो ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करनी चाहिए? आफ्टर 3 मंथ्स और टुडे? एग्जैक्टली टुडे ऑन द डेट ऑफ सेल आई विल मेंशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. वो जिस दिन ट्रांजेक्शन अकर हुई है, सेल की ट्रांजेक्शन अकर हुई है, मुझे उसी दिन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. सिमिलरली जो भी ट्रांजेक्शन्स पार्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर की है या जिस भी मंथ में इनकम मिलने वाली है, आपको उसी अकाउंटिंग ईयर में उसको मेंशन करना है. जैसे कि मार्च मंथ का रेंट मुझे अप्रैल में जाके मिल रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा है वो इसी ईयर का, तो मुझे इसी ईयर में उसको ऐड करना पड़ेगा. जैसे कि नेक्स्ट अपकमिंग ईयर के लिए मुझे अभी एडवांस मिल चुका है, लेकिन मैंने अभी वो काम तो नहीं किया, ठीक है, वो मुझे फिर यहाँ पे तो मैं उसको माइनस करूँगी और जब मुझे मिलना चाहिए उसमें जाके मैं उस ईयर में उसको ऐड करूँगी. क्लियर हुआ? कंफ्यूजन है? वेट, फिर से समझो. सेल्स भले ही वो क्रेडिट सेल्स हुआ हो, जिस भी दिन सेल्स हुआ है उस दिन आपको उसको रिकॉर्ड करना है. क्लियर? ये उस बेसिस पे सेल्स को आप किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो कि वो कब अकर हुआ है, ठीक है. लेकिन रेंट है या कमीशन रिसीव्ड है, ये जिस मंथ का है या जिस अकाउंटिंग पीरियड का है वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में ऐड होगा. इतना क्लियर हुआ? बस इतना ही समझो. जिस भी टाइम पीरियड का है वो उसी टाइम पीरियड में ऐड होगा. रेंट अगर मार्च मंथ का है तो मार्च मंथ में ही ऐड होगा, अगर वो अप्रैल मंथ का है तो वो अप्रैल मंथ में ही ऐड होगा, भले ही वो कभी भी मिला हो या नहीं मिला हो. ओके, नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट. अब मैचिंग कॉन्सेप्ट इट इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, वो उससे बिल्कुल रिलेटेड है. ये पॉइंट ये बताता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आपके एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं और जितने भी रेवेन्यू हुए हैं वो मैच होने चाहिए, और जो डिफरेंस है वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस वी शुड हैव अ प्रॉपर मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज एक्सपेंडिचर. हमको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि इस अकाउंटिंग ईयर के कितना रेवेन्यू है और इस अकाउंटिंग पीरियड का कितना एक्सपेंसेस है, तभी जाके हम प्रॉफिट और लॉस को एग्जैक्ट फाइंड आउट कर पाएंगे. यही हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट है. नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. इट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 29. नाउ फुल डिस्क्लोजर मीन्स पूरा ब्यौरा देने वाला या पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन देने वाला. अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेज दैट दिस शुड बी फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स. सारे स्टेटमेंट्स का जो फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए टू द इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर्स एंड द अदर्स इन टेकिंग द वेरियस फाइनेंशियल डिसीजन. जो भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं उनके लिए वो पूरी तरीके से जानकारी देने वाला होना चाहिए. प्रॉपर पूरा ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होना चाहिए. पूरी तरीके से वो एक वेरीफाइड एविडेंस होना चाहिए ताकि हर कोई उसको देख के पूरी जानकारी ले सके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के बारे में. नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. नाउ इन दिस कॉन्सेप्ट
financial statement would useful in drawing the conclusion regarding the working of an enterprises where it allows the comparison. देखो कंसिस्टेंसी हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके वर्क में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. ये प्रिंसिपल ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए सो दैट दे कैन कंपेयर द स्टेटस ऑफ द फर्म इंटर फर्म ऑल्सो एंड इंटर पीरियड ऑल्सो. इंटर फर्म मतलब इस फर्म का कंपैरिजन, ए फर्म का कंपैरिजन बी फर्म के साथ करना और लास्ट ईयर का कंपैरिजन नेक्स्ट ईयर से या प्रीवियस ईयर से करना. ठीक है. सो दिस इज इफ देयर विल बी अ कंसिस्टेंसी देन ओनली दे कैन कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द प्रीवियस रिकॉर्ड और विद द फर्दर फॉर्म्स. नाउ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. अब ये कॉन्सेप्ट बच्चों ऐसा है कि बुक ऑफ अकाउंटिंग में जितने भी अज्यूम्ड लॉसेस हैं या जितना भी ऐसी चीज़ें जो कि हाँ इन फ्यूचर लॉस हमको दे सकती है उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं. जैसे डाउटफुल डेब्ट्स हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, लॉसेस हैं, डेप्रिसिएशन है, ये क्लोजिंग स्टॉक है. क्लोजिंग स्टॉक को हम कॉस्ट पे लोअर प्राइस पे नोट डाउन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, भले ही उसकी मार्केट वैल्यू अभी कुछ भी हो. तो कंजर्वेटिज्म इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ काइंड ऑफ प्लेइंग सेफ. एक गाइडेंस है या सेफ खेलना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फर्म के लिए, कि वो ट्रांजेक्शन्स होने वाले लॉसेस को गैस करते हैं, लॉसेस को नोट करते हैं, लेकिन प्रॉफिट को और इनकम को जो कि अभी हुआ नहीं है एक्चुअल में उनको नोट नहीं करते हैं. ठीक है. अब ऐसा क्यों? तो देखो अगर कंपनीज इनकम होने से पहले उसको ज़्यादा ओवर वैल्यू करेगी और तो उसको प्रॉफिट में डिविडेंड के फॉर्म में लोगों को देना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा. तो इससे अच्छा है कि कंपनी अपनी वैल्यूज़ को अंडर वैल्यूड करती है. अपने जो असेट्स है स्टॉक को कॉस्ट वैल्यू पे इवेल्युएट करना, उसको राइट डाउन करना. तो इस तरीके से कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है. ओके. नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज मटेरियलिटी. इन दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट. जैसे कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी टर्नओवर को बढ़ाने के लिए हमने कोई अदर एक्सपेंसेस किए हैं या कोई अदर चार्जेस पे किए हैं. फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, उसका मैंने कंस्ट्रक्शन करवाया और उसके लिए मैंने 2 लाख रुपीज़ पे किए. ठीक है. और वो करवाने के बाद में जो हमारा टर्नओवर है वो 5 लाख आया. देन इट विल बी काउंट इन अ मटेरियल कॉन्सेप्ट. तो जब भी आप एडिशनल कुछ भी एक्सपेंसेस करते हो फॉर जस्ट गेटिंग अ मोर टर्नओवर और टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, तो वो जितने भी फैक्ट हैं वो वेस्ट नहीं होने चाहिए. जितना आपने अलग उसमें इन्वेस्टमेंट किया है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए. दैट कम्स इनटू द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. नाउ योर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट. Concept of objectivity requires that accounting transactions should record in a objective manner, free from bias of accountants. हर एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों का पालन करते हुए बनना चाहिए, किसी भी तरीके से बायस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए. अगर आपने कैश ट्रांजेक्शन किया है तो आपके पास कैश रिसिप्ट होना चाहिए, कैश मेमो होना चाहिए, वाउचर्स होने चाहिए प्रॉपर, वो सब कुछ एज ए एविडेंस प्रूव होना चाहिए. तो ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के अंदर आता है दैट एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर विथ एविडेंस and with the proper information. So this is all about accounting principles. Next we will talk in a further videos. Till then, take care. Bye bye.